प्रिय छात्राओं, आज हम ये देखेंगे कि वित्तीय लेखांकन व प्रबंध लेखांकन में क्या अंतर है। इसमें अंतर का आधार है पहला, उद्देश्य। वित्तीय लेखांकन का उद्देश्य व्यवसाय के दैनिक व्यवहारों का क्रमबद्ध लेखा करना, उसकी आय मापन तथा एक निश्चित तिथि को आर्थिक स्थिति दर्शाना होता है। जबकि प्रबंध लेखांकन का उद्देश्य प्रबंधकों को इस प्रकार की सूचना प्रदान करना होता है कि उसके कार्यों के कुशलतापूर्वक निष्पादन में सहायक सिद्ध हो सके। दूसरा आधार है प्रकृति। वित्तीय लेखांकन ऐतिहासिक प्रकृति का होता है क्योंकि इसमें भूतकालीन तथ्यों को लिपिबद्ध किया जाता है। जबकि प्रबंध लेखांकन भावी प्रकृति का होता है क्योंकि उसका उद्देश्य मुख्यतः व्यवसाय के लिए भावी अवसरों की खोज करना है। यद्यपि प्रबंध लेखांकन में भी भूतकालीन घटनाओं एवं समांकों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन केवल उस सीमा तक ही जहाँ तक कि व्यवसाय की भावी घटनाओं को प्रभावित करते हैं। तीसरा अंतर है क्षेत्र। वित्तीय लेखांकन की तुलना में प्रबंध लेखांकन का क्षेत्र अधिक व्यापक है। वित्तीय लेखांकन में ये सब सम्मिलित नहीं होते हैं। प्रबंध लेखांकन में वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, पुनर्मूल्यांकन लेखांकन, नियंत्रण लेखांकन, निर्णय लेखांकन, सांख्यिकी व अर्थशास्त्र इत्यादि सभी तकनीकों का प्रयोग होता है। चौथा पॉइंट है उपयोगिता। वित्तीय लेखांकन का बाह्य पक्षों जैसे कि अंशधारियों, ऋणदाताओं, सरकार व अन्य संस्थाओं के लिए अधिक उपयोगी होती है। वित्तीय लेखांकन में मुख्य प्रश्न ये होता है कि क्या अमुक सूचना या तथ्य लेखाकरण के सामान्यतः स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार है या नहीं। जबकि प्रबंध लेखांकन प्रबंध कार्य के लिए अधिक उपयोगी होता है। यही कारण है कि प्रबंध लेखांकन में मुख्य प्रश्न ये होता है कि क्या यह विशेष सूचना या तथ्य प्रबंध कार्य के लिए उपयोगी है या नहीं। पांचवा पॉइंट है लेखांकन सिद्धांत। वित्तीय लेखांकन में वित्तीय सूचना को लेखांकन के सामान्यतः स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार लिखा जाता है और इसमें लेखांकन के निर्धारित सिद्धांत होते हैं। जबकि प्रबंध लेखांकन में सूचना को प्रबंध के उद्देश्यों के अनुरूप लिखा जाता है। इसमें प्रबंधकीय लेखापाल प्रबंध के उद्देश्यों के अनुसार एक ही सूचना के प्रस्तुतिकरण में पृथक पृथक सिद्धांत अपनाता है। प्रारूप। वित्तीय लेखांकन में लेखे प्रस्तुत करने के लिए एक सर्वमान्य प्रारूप होता है। यह प्रारूप कुछ वित्तीय संस्थाओं की स्थिति में सरकार द्वारा भी निर्धारित होता है। जबकि प्रबंध लेखांकन में सूचना का प्रस्तुतिकरण प्रबंध की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है। इसके प्रस्तुतिकरण का कोई सर्वमान्य प्रारूप नहीं है। 7 पॉइंट है विषय सामग्री। वित्तीय लेखांकन में लेखे संपूर्ण व्यवसाय के लिए तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार वित्तीय लेखांकन व्यवसाय के संपूर्ण व्यवहारों से संबंधित होता है। जबकि प्रबंध लेखांकन में लेखों तथा विवरणों की तैयारी तथा उसका संचार व्यवसाय में खंड या विभाग के आधार पर किया जाता है, जिससे प्रबंध को समस्या विशेष की जानकारी या निर्णय में सहायक सिद्ध हो सके। अनिवार्यता। व्यावसायिक संस्थाओं में जैसा कि आपको मालूम है विभिन्न कारणों से वित्तीय लेखे रखना आवश्यक है, जबकि प्रबंध लेखांकन ऐच्छिक है। किसी व्यवसाय में प्रबंध लेखांकन हेतु सूचना का संग्रहण तभी किया जाता है जबकि इससे प्राप्त उपयोगिता उससे निहित लागत से अधिक होती है। 9th है रिपोर्टिंग। वित्तीय लेखाओं का उद्देश्य बाह्य पक्षों जैसे ऋणदाता है, अंशधारी है, सरकार है आदि को संस्था की वित्तीय सुदृढ़ता एवं लाभदायकता से अवगत कराना होता है। यह संपूर्ण व्यवसाय की स्थिति दर्शाते हैं तथा केवल मौद्रिक तथ्यों के रूप में एक निश्चित प्रारूप में तैयार किए जाते हैं। जबकि प्रबंध लेखांकन व्यवसाय के प्रबंधकों की कुशलता वृद्धि में सहायता करती है। इसमें सूचना प्रबंध के लिए तैयार की जाती है। प्रबंध लेखांकन में तैयार किए गए लेखे आंतरिक सूचना के लिए होते हैं तथा ये लेखे या विवरण समय समय पर तैयार किए जाते हैं। और इसमें जैसे कि वित्तीय लेखांकन में तो मौद्रिक तथ्यों को दिखाया जाता है, जबकि प्रबंध लेखांकन के अंदर मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक दोनों ही तथ्यों का समावेश होता है। 10 पॉइंट है शुद्धता। वित्तीय लेखांकन में प्रदत्त सूचना में पूर्ण शुद्धता अपेक्षित होती है।
तभी सही वित्तीय स्थिति का पता लगेगा। जबकि प्रबंध लेखांकन में सूचना की पूर्ण शुद्धता पर जोर नहीं दिया जाता है, उसमें अप्रोक्सीमेशन कर लिया जाता है सूचना का, उसके सन्निकटन सूचना दी जाती है। अवधि। वित्तीय लेखांकन में सूचना का प्रस्तुतिकरण एक परिचालन चक्र जो साधारण 1 वर्ष की अवधि का होता है। आप सभी जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए ही बनाई जाती है, जबकि प्रबंध लेखांकन में प्रतिवेदन थोड़े थोड़े समयानंतर पर भी तैयार किए जा सकते हैं। इसके बाद है प्रमाप। वित्तीय लेखांकन का मुख्य उद्देश्य बाह्य पक्षों को सूचना प्रदान करना होता है, अतः ये लेखा विवरण बाह्य पक्षों तथा निर्धारित प्रारूपों के अनुसार ही तैयार किए जाते हैं। ये प्रमाप निश्चित एवं स्थिर होते हैं, जबकि प्रबंध लेखांकन में तैयार किए गए विवरण व सूचनाएं आंतरिक प्रबंध के लिए होते हैं, अतः इन विवरणों एवं सूचनाओं से संबंधित प्रमाप भी आंतरिक प्रबंध द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा है संवहन की शीघ्रता। वित्तीय लेखांकन की अपेक्षा प्रबंध लेखांकन में सूचना के अति शीघ्र संवहन की आवश्यकता होती है, जबकि प्रबंध को नियंत्रण स्थापित करने के लिए नवीनतम सूचनाओं की आवश्यकता होती है, जिसके लिए शीघ्र संवहन आवश्यक है। इसके बाद है वर्णन। वित्तीय लेखों में केवल उन्हीं तथ्यों का वर्णन होता है जिसको कि मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है, जबकि प्रबंध लेखांकन में ऐसे तथ्यों का भी वर्णन किया जा सकता है जो अमौद्रिक हों, जैसे उपभोक्ताओं की रुचि में परिवर्तन, जैसे तकनीकी परिवर्तन। इस प्रकार से प्रबंध के निर्णयों को अमौद्रिक तथ्य भी प्रभावित करते हैं, अतः इसका प्रबंध लेखांकन में समावेश आवश्यक है। इसके बाद है प्रकाशन। वित्तीय लेखांकन का, जैसा कि आपको पता है कि वित्तीय लेखांकन तैयार किए गए वित्तीय विवरणों का सामान्य जनता की सूचना प्रकाशन किया जाता है, जबकि प्रबंध लेखांकन में तैयार किए गए प्रतिवेदन व विवरणों का प्रयोग केवल आंतरिक कार्य हेतु किया जाता है। इसके अलावा है निहित लागतें, इम्प्लिसिट कॉस्ट। वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत तैयार किए गए वित्तीय विवरणों में वास्तविक व्ययों को दर्शाया जाता है, और जैसे वित्तीय विवरणों में व्यवसाय स्वामी के निजी स्वामित्व वाले साधनों की लागत को भी कुल लागत में सम्मिलित नहीं किया जाता है, जबकि प्रबंध लेखांकन के अंतर्गत तैयार किए गए प्रतिवेदनों में अनुमानित या एस्टिमेटेड या प्रोजेक्टेड लागत एवं व्यय को भी दिखाया जाता है। इससे वास्तविक लाभप्रदता ज्ञात करने हेतु इन्हें कुल लागत में भी सम्मिलित किया जाता है। और लास्ट पॉइंट है जांच एवं परीक्षण। वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत तैयार किए गए वित्तीय विवरणों की जांच एवं परीक्षण संभव होता है। इन विवरणों की जांच एवं परीक्षण हेतु इनका अंकेशन किया जाता है, जबकि प्रबंध लेखांकन के अंतर्गत तैयार किए गए विवरणों का अंकेशन संभव नहीं है। तो इस प्रकार से देखा हमने कि वित्तीय विवरण, वित्तीय लेखांकन एवं प्रबंध लेखांकन के अंदर प्रबंध लेखांकन वित्तीय लेखांकन की सहायता से ही किया जाता है। यानी वित्तीय लेखांकन में जितने भी डेटाज होते हैं उसको इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है जो कि प्रबंध लेखांकन में इनको सुविधा प्रबंध को सहायता प्रदान कर सकें। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि लागत लेखांकन व प्रबंध लेखांकन में क्या अंतर है। इसमें भी अंतर के आधार से हम देखेंगे कि लागत लेखांकन का उद्देश्य, सबसे पहला पॉइंट है उद्देश्य। अब लागत लेखांकन विधि का प्रमुख उद्देश्य है क्या उत्पाद या सेवा की लागत निर्धारित करना, जबकि हमने देखा भी प्रबंध लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य प्रबंधकीय कार्यों को कुशलतापूर्वक निष्पादन के लिए प्रबंध को सहायता प्रदान करना होता है। लागत लेखांकन में तो लागत ज्ञात की जाती है, किसी भी प्रोडक्ट की, सेवा या उत्पाद है उसकी लागत निर्धारित की जाती है, जबकि प्रबंध लेखांकन का उद्देश्य प्रबंध को उसके कार्य को कुशलतापूर्वक निष्पादन करने के लिए सहायता प्रदान करना होता है। दूसरा पॉइंट है प्रकृति। लागत लेखांकन का संबंध प्रमुख रूप से भूतकालीन या वर्तमान से संबंधित तथ्यों से होता है। लागत ज्ञात की जाती है, इसलिए जो एक्सपेंडिचर हो गए हैं, जो कॉस्ट हो गई है, उसके आधार पर या वर्तमान में भी जो भी है उसके आधार पर तैयार की जाती है, जबकि प्रबंध लेखांकन का उद्देश्य प्रमुखतया भविष्यकालीन तथ्यों से होता है। इसके बाद है क्षेत्र। लागत लेखांकन का क्षेत्र अपेक्षाकृत कम व्यापक है, जबकि प्रबंध लेखांकन का क्षेत्र लागत लेखांकन क्षेत्र से काफ़ी व्यापक है।
वस्तुतः लागत लेखाशास्त्र प्रबंध लेखांकन का ही एक भाग मात्र है। इसके बाद है वर्णन। लागत लेखाशास्त्र में केवल मौद्रिक तथ्यों का वर्णन होता है, जिस तरह से वित्तीय लेखांकन में होता है, केवल मौद्रिक तथ्यों का ही वर्णन किया जाता है, जबकि प्रबंध लेखांकन में मौद्रिक व गैर मौद्रिक दोनों ही तथ्यों का वर्णन किया जाता है। इसके बाद है लेखा सिद्धांत एवं प्रारूप। लागत लेखांकन में लेखांकन के निश्चित सिद्धांत एवं प्रारूप होते हैं, जबकि हम देख रहे हैं बार बार कि प्रबंध लेखांकन का कोई निश्चित सिद्धांत या प्रारूप नहीं होता, बल्कि सूचना का व्यवस्थीकरण प्रबंध की आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तित होता रहता है। इसके बाद है पक्ष। लागत लेखाशास्त्र में निहित तथ्यों का प्रयोग व्यवसाय के आंतरिक व बाह्य दोनों ही पक्षों के लिए किया जाता है, जबकि प्रबंध लेखांकन में निहित सूचना केवल व्यवसाय के आंतरिक पक्षों या प्रबंध के उपयोग में ही काम आती है। और अंत में विकास। लागत लेखाशास्त्र औद्योगिक क्रांति की देन है। इसको विकास 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही हो गया था, जबकि प्रबंध लेखांकन का विकास गत कुछ दशकों पुराना ही है। वस्तुतः प्रबंध लेखांकन का अभी पूर्ण विकास नहीं हो पाया है, इसमें नई नई तकनीकों के विकास का क्रम जारी है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लागत लेखांकन व प्रबंध लेखांकन में क्या क्या अंतर हैं। अब कल हम देखेंगे कि प्रबंध लेखांकन के क्या कार्य हैं और प्रबंध लेखांकन की क्या सीमाएं हैं। थैंक यू बच्चों।